तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर मेजर माइनर इतिहास सेकेंड की, जिसका हम यूनिट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। प्लासी के युद्ध के कारण, घटनाएं एवं परिणामों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। प्लासी की युद्ध का वर्णन कीजिए। बंगाल में प्रभुत्व की दृष्टि से प्लासी युद्ध की विवेचन कीजिए। प्लासी युद्ध एक षड्यंत्र के द्वारा जीता गया, विवेचना कीजिए। प्लासी के युद्ध के कारणों और महत्व की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके अधीन सभी सूबों में अराजकता व्याप्त हो गई। बंगाल में सन 1740 में अलीवर्दी खां ने मृत नवाब शुजाउद्दौला के पुत्र की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत देकर तथा 6 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन देकर समझौता कर अपनी रक्षा की। दूसरी ओर अंग्रेज़ों से भी मित्रता रखी। सन 1756 में इसकी मृत्यु के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, किंतु उसके प्रतिद्वंदी उसका निरंतर विरोध कर रहे थे। इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब पर अपना अधिकार करने का निश्चय किया। प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी युद्ध क्लाइव के षड्यंत्र और हीन राजनीति का परिणाम था तथा यह सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य 23 जून 1757 को संपन्न हुआ। इसके निम्न कारण थे। पहला कारण है उत्तराधिकारी का संघर्ष। यद्यपि सिराजुद्दौला नवाब बन गया, परंतु अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र शौकत जंग, जो पूर्णिया का शासक था, उसने सिराजुद्दौला का विरोध किया। इस कार्य में कलकत्ता के सिख व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ राजवल्लभ, जिसका नाम राय दुर्लभ भी था, तथा ढाका की घसीटी बेगम एवं अंग्रेज मदद कर रहे थे तथा षड्यंत्र रच रहे थे। प्लासी युद्ध के कारण क्या क्या है? उत्तराधिकारी का संघर्ष, दूसरा है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, तीसरा है अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता, चौथा है सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग, पांचवा है नवाब के शत्रुओं को शरण, और छठवा है तात्कालिक कारण। तो नंबर 2 पे देखते हैं, यूरोपियों में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में आरंभ हो चुका था, अतः फ्रांसीसियों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया। अतः नवाब ने इन्हें गिरा देने का आदेश दिया। आदेश का उल्लंघन संघर्ष का कारण बना। नंबर 3 पे है अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में प्रतियोगिता बहुत पुरानी थी। दक्षिण में भी इस कारण युद्ध हुए तथा बंगाल में भी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहते थे, अतः बंगाल में भी फ्रांसीसियों के विरोध का भय था। नंबर 4 पर है सुविधाओं का अंग्रेज द्वारा दुरुपयोग। अंग्रेजों को वार्षिक रकम नवाब को देने के बदले में बिना कर व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी, अतः अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने नाम की पर्ची देते थे, जिससे नवाब के कर्मचारी उनसे चुंगी नहीं ले पाते थे। अतः पूर्व में अलीवर्दी खां और पश्चात में सिराजुद्दौला ने इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न किया तथा अंग्रेज ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो यही संघर्ष का कारण बना। नवाब के शत्रुओं को शरण। शौकत जंग, राय बल्लभ, अमीचंद और जगत सेठ नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनका साथ दिया तथा राय दुर्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को भारी मात्रा में खजाना लेकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। सिराजुद्दौला ने जब कृष्ण बल्लभ की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना, अतः संघर्ष आवश्यक हो गया।
और 6वें नंबर पे है तात्कालिक कारण। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजी किलों को घेर लिया तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया एवं उनके कारखाने भी उसके अधिकार में आ गए। स्वाभाविक ही था कि सत्ताकांक्षी और लोभी अंग्रेजों को बुरा लगा। इसमें एक और है ब्लैक हॉल की घटना। हॉलबेल नामक अंग्रेज ने ब्रिटिश तथा कंपनी के अधिकारों में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के लिए और अपमान का बदला लेने को प्रोत्साहित करने के लिए यह अफवाह उड़ा दी कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक बड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिनमें से केवल 23 अंग्रेज बचे। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। हॉलबेल के अतिरिक्त इन अन्य किसी अंग्रेजी अधिकारी ने इसका उल्लेख एक तक नहीं किया है तथा तत्कालीन दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक सैर मुताखरीन रिसाउत जो भी है में भी उल्लेख नहीं है। निश्चित ही ब्लैक होल की घटना गढ़ी हुई और झूठी थी, परंतु इससे अंग्रेजों ने उत्तेजना फैली और वह युद्ध के लिए तत्पर हो गए। क्लाइव का भ्रष्ट षड्यंत्र। अंग्रेजों ने जब राय बल्लभ के पुत्र को अपने यहाँ शरण दी थी, उसी समय क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पहुँच चुके थे। राय दुर्लभ नवाब का निधि प्रमुख था और मीर जाफर सेनापति था तथा बंगाल का जगत सेठ और कलकत्ता में सिख व्यापारी अमीचंद थे। क्लाइव ने इन सभी को सिराजुद्दौला के खिलाफ अपने षड्यंत्र में उपयोग किया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध का नाटक। उपरोक्त वार्ताओं और षड्यंत्र के समय मद्रास से जल और थल सेनाएं कलकत्ता पहुंच गई। इस समय कलकत्ता की सुरक्षा का दायित्व मानिक चंद पर था, जो पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुका था। अतः 23 जून 1757 को प्लासी में दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए पहुंच गई। परिणाम क्या हुआ? प्लासी युद्ध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा भारतीय और अंग्रेज हितों की दृष्टि से अनेक दूरगामी परिणाम हुए। प्रत्यक्ष हुए, अप्रत्यक्ष हुए, आर्थिक परिणाम हुए, भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम हुए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।